दोस्तों, अब तक आपने ध्यान की कई विधियों के बारे में सुना होगा और सीखा भी होगा, लेकिन ऐसा देखा गया है कि हम में से अधिकतर लोग इन्हें अपने जीवन में पूरी तरह लागू नहीं कर पाते। आज जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो कुछ अलग और विशेष है। ये कुछ ऐसा है जिसे आपने शायद पहले कभी नहीं सुना। ध्यान की कई विधियां मौजूद है, लेकिन सवाल यह है कि कौन सी विधि आपको गहरी एकाग्रता की ओर ले जाएगी। ये समझना और तय करना आपके लिए जरूरी है कि कौन सी विधि आपके लिए सबसे बेहतर है। हालांकि सभी साधकों का एक ही अंतिम उद्देश्य होता है, समाधि को प्राप्त करना। पुराने शास्त्र और वेदों में बार बार ये बताया गया है कि ब्रह्मा का निर्माण भगवान विष्णु की नाभि से हुआ था। नाभि को पातालोक भी कहा गया है और यह बात ध्यान देने लायक है कि हर इंसान का जन्म नाभि से ही होता है। इसलिए नाभि हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज जिस विधि के बारे में बात करेंगे वो भी नाभि से ही जुड़ी है। यह विधि इतनी शक्तिशाली है कि अगर इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो ये आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकती है। अगर आप इसे अपनी आदत में शामिल करते हैं तो ये आपको उस दिशा में ले जाएगी जहां आप भविष्य में जाना चाहते हैं। इस विधि का असर आपको 48 से 72 घंटे के अंदर दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, यह प्रक्रिया इतनी असरदार है कि आपकी जिंदगी को वैसा बनाने में मदद करेगी जैसा आप बनना चाहते हैं। इस विधि को सीखने के बाद आप देखेंगे कि आपकी इच्छाओं को पूरा करना कितना आसान हो गया है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले नाभि की गहराई को समझना होगा। नाभि केवल शरीर का हिस्सा नहीं है, यह हमारा पहला मस्तिष्क है जो प्राण वायु से संचारित होता है। नाभि से जुड़ी ऊर्जा को सूक्ष्म ऊर्जा कहा जाता है और इसे विश्व चक्र भी कहा जाता है। यही वजह है कि योगी और साधक नाभि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दोस्तों, जब आप अपनी नाभि पर ध्यान लगाते हैं तो आप अपने शरीर और आत्मा के उस केंद्र को छूने की कोशिश करते हैं जहां से शरीर जीवन की शक्ति उत्पन्न होती है। सांसों का इस पूरी प्रक्रिया में बहुत बड़ा योगदान होता है। दोस्तों, जब आप गहरी सांस लेते हैं तो यह न केवल आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करती है बल्कि आपके ध्यान को भी अधिक गहरा बनाती है। सांसों की शक्ति को पहचानना बहुत जरूरी है क्योंकि यह शक्ति आपके जीवन के हर पल को बदलने की क्षमता रखती है। दोस्तों, गहरी और लंबी सांसें आपकी ऊर्जा को उस स्तर तक ले जा सकती है जहां आपकी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति उत्पन्न होती है। अगर आप किसी छोटे बच्चे को देखें तो आपको यह बात आसानी से समझ आ जाएगी। जब एक बच्चा सोता है तो उसकी सांसें इतनी गहरी होती हैं कि उसका पेट फूलता हुआ दिखाई देता है। ये इस बात का संकेत है कि उसकी सांसें पेट तक जाती है। वही अधिकतर वयस्क केवल अपने सीने तक ही सांस लेते हैं। यह फर्क इस बात को दर्शाता है कि बच्चा पूरी तरह चिंता मुक्त और प्रसन्न है, जबकि वयस्कों में तनाव और अन्य मानसिक दबाव होते हैं। सांसों की गहराई और लंबाई आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। ये आपकी उम्र, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को नियंत्रित करती है। दोस्तों, प्राचीन वेदों में सांसों को प्राणवायु कहा गया है क्योंकि ये हमारे जीवन का आधार है। अगर आप अपनी सांसों को सही तरीके से लेना शुरू कर देते हैं तो आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको नाभि के बारे में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रही हूँ जिन्हें हमारे ऋषि मुनि और वेदों में बड़े विस्तार से समझाया गया है। आमतौर पर विज्ञान मस्तिष्क और हमारे विचारों और निर्णयों का केंद्र मानता है, लेकिन योग शास्त्र के अनुसार असली केंद्र नाभि है। दोस्तों, वेदों में इसे पहला मस्तिष्क कहा गया है। नाभि ही हमारा पहला मस्तिष्क है। मस्तिष्क विचारों का विश्लेषण करता है, लेकिन उन्हें कार्य रूप में लाने का निर्णय नाभि ही से होता है। दोस्तों, यह केंद्र व्यक्ति के भीतर दृढ़ इच्छा शक्ति यानी संकल्प को
उत्पन्न करता है। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम बिना ज्यादा सोच विचार किए अचानक कोई फैसला लेते हैं और वो सही साबित हो जाता है। इन फैसलों के सकारात्मक परिणाम अक्सर नाभि केंद्र से के लिए गए निर्णयों की वजह से ही होते हैं। इसे आप अपनी आंतरिक शक्ति या देवीय सहायता भी कह सकते हैं। योग शास्त्र में इस केंद्र को स्वाधिष्ठान चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ये चक्र हमारे संकल्प, भावनाओं और जीवन को प्रभावित करने वाली ऊर्जा का स्रोत है। आपने कई बार सुना होगा कि नाभि पर चंदन या केसर का तिलक लगाने से पूरा दिन सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस होता है। तो दोस्तों, इसका कारण यह है कि नाभि न केवल हमारे भावनात्मक हिस्से को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा असर डालती है। जब आप अपनी सांसों को नाभि तक लेकर जाते हैं और फिर उसे तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र तक पहुंचाते हैं, तो ध्यान और भी गहरा हो जाता है। ये ऊर्जा सीधे आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। सांसों को नाभि से तीसरी आंख तक ले जाने की यह प्रक्रिया आपको सीधे ब्रह्मांड से जोड़ देती है। ये आपके जीवन में एक नई शुरुआत करने का अवसर देती है और आपके भीतर सकारात्मक बदलाव लाती है। दोस्तों, प्राचीन काल से ध्यान, योग और मेडिटेशन को बहुत महत्व दिया गया है। यह एक वरदान है जिसे महादेव ने मानव जाति को दिया है। ऋषि मुनि इसी रास्ते पर चलते आए हैं और उन्होंने जो भी प्राप्त किया है वो ध्यान और संकल्प शक्ति के माध्यम से ही संभव हुआ है। अगर आप ध्यान की शक्ति को पहचान लें तो आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह ध्यान प्रक्रिया न केवल आपकी समस्याओं को हल करती है, बल्कि आपके जीवन में एक अलग ही सकारात्मकता भर देती है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह भी है कि ध्यान शुरू करने के बाद आपके जीवन में ऐसे सकारात्मक बदलाव आते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ध्यान की प्रक्रिया में कुछ नियम और संतुलन जरूरी है। अगर आप इसे सही तरीके से और अनुशासन से करते हैं तो आपके जीवन को एक नए आयाम तक ले जा सकता है। आपकी हर सांस में यह ताकत है कि आपके जीवन की तस्वीर बदलते आप सुंदर बनना चाहते हैं, स्मार्ट बनना चाहते हैं, जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो इसका पहला कदम आपकी अपनी ऊर्जा से शुरू होता है। जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तब आपकी यह ऊर्जा जागृत होती है। नाभि ध्यान आपको स्थिरता और शांति प्रदान करता है, जिससे आप हर तरह से परफेक्ट बन सकते हैं। अब मैं आपको ध्यान की इस अद्भुत विधि का अगला हिस्सा बताने जा रही हूँ, जिसे करने से आपके जीवन में गहराई से बदलाव आ सकते हैं। इसके लिए आपको कुल 50 सांसें लेनी होगी। जब आप 50 सांसें पूरी ले लें, इसके बाद जो आपकी 5वीं सांस होगी वो सबसे खास होगी। उस समय आपको अपनी पूरी एकाग्रता और ऊर्जा अपने नाभि केंद्र पर केंद्रित करनी है। अपनी 5वीं सांस को धीरे धीरे नाभि तक लेकर जाना है और महसूस करें कि यह सांस आपके भीतर एक शक्ति उत्पन्न कर रही है। फिर धीरे धीरे इस ऊर्जा को ऊपर की ओर तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र तक ले जाएं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने मन को खाली रखें और किसी भी बाहरी आवाज या विचार को अपने ध्यान को भंग करने ना दें। जैसे ही आप अपनी सांस को तीसरी आंख तक लेकर जाएंगे, आपको भीतर एक हल्की सी सफेद रंग की रोशनी महसूस होगी। ये रोशनी आपके नाभि से उठकर धीरे धीरे आपके मस्तिष्क तक जाएगी। इस रोशनी के साथ आपको भीतर गहराई से एक सुकून और शांति महसूस होगी। यह अद्भुत होगा और आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू करेगा। इस दौरान अगर आपका ध्यान भटकता है तो चिंता न करें, बस धीरे धीरे से अपने ध्यान को नाभि के केंद्र पर वापस ले जाएं। ये सामान्य है। फिर से शुरू करें, लेकिन अभ्यास करते करते आप इसे नियंत्रित करना सीख जाएंगे। आप इस प्रक्रिया को रोजाना नियमित रूप से करें। जैसे जैसे आप इस ध्यान को करते जाएंगे, आपको महसूस होगा कि आपका मन पहले से अधिक स्थिर हो गया है। आपकी सोच में स्पष्टता आएगी और आप अपने जीवन की हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देख पाएंगे। दोस्तों,
ये आपको वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। इसमें खास बात यह है कि जब आप अपनी सांसों को नाभि तक लेकर जाते हैं तो आप अपने भीतर की शांति और स्थिरता को महसूस कर पाते हैं। यह ध्यान न केवल आपकी मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा बल्कि आपकी शारीरिक ऊर्जा को भी बढ़ाएगा। इस अभ्यास को करते हुए ध्यान रखें कि सांसों को जबरदस्ती ना रोकें, बस उन्हें स्वाभाविक रूप से आने जाने दें। जितना अधिक आप सांसों को स्वाभाविक और सहज रखेंगे, उतना ही ध्यान गहरा होगा। इस पूरी प्रक्रिया में धैर्य और अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर आप इसे रोजाना कुछ ही समय के लिए करते हैं तो आपको जीवन में एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। यह ध्यान आपके भीतर की शक्तियों को जागृत करेगा और आपको अपने जीवन के हर पहलू में सफलता की ओर ले जाएगा। अब मैं आपको ध्यान के दौरान उपयोग करने वाले शब्दों और उनकी प्रक्रिया का एकदम सरल और स्पष्ट भाषा में समझा रही हूँ। जब आप ध्यान करना शुरू करें तो इन शब्दों को अपने मन में लाएं और उनके अनुसार अपनी कल्पना करें। आपके मन में यह विचार आए कि आपके हृदय की भीतर दिव्यता का प्रकाश है। यह प्रकाश आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अपनी आंखें बंद रखते हुए महसूस करें कि आप ब्रह्मांड की गहराइयों में उतर रहे हैं। जैसे जैसे आप ध्यान में गहराई से जाते हैं, आपके मन में एक सुंदर दृश्य उभरने लगेगा। आपको आकाश गंगा दिखाई देने लगेगी, जिसमें बीच में एक खास जगह पर एक कमल के फूल जैसी आकृति दिखाई देगी। यह आकृति धीरे धीरे घूम रही होगी। तो दोस्तों, अपने मन को उसी दृश्य पर टिकाए रखें। ये वही क्षण है जब आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ते हैं। आपको महसूस होगा कि आप एक अनंत शक्ति के संपर्क में हैं। अब आपको अपने इष्ट देव या देवी का ध्यान करना है। अगर आपको कोई मंत्र याद है तो आप उसे मन में या धीमे स्वर में दोहराएं। यदि मंत्र याद नहीं है तो बस ओम का जाप करें। ओम का जाप करते समय इसे अपने मन में गूंजते हुए महसूस करें। आपको ओम का जाप 21 बार करना है और इसे अपनी 50 सांसों के भीतर पूरा करना है। यह पूरी प्रक्रिया आपको अपने ध्यान को और गहराई तक ले जाने में मदद करेगी। जब आप ये जाप कर लें तो ध्यान से अगले चरण में प्रवेश करें। इस चरण में आपको अपने भविष्य को महसूस करना है। कल्पना करें कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वो पहले से ही आपके पास है। मान लें कि आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो ध्यान में खुद को उसी रूप में देखें और महसूस करें कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं और उसी खुशी का अनुभव करें। कल्पना करें कि आप वही हैं जो आप बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।